नमस्कार। आज हम कच्चे केले के कटलेट बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 5 कच्चे केले ले लिए हैं। इनके हम डंठल हटा देंगे। इन्हें हम उबालने के लिए कुकर में डाल देंगे। 1 कप पानी डाल देंगे और 1 सीटी आने तक इन्हें पकने देंगे। जब तक ये केले पक रहे हैं तब तक हम ये मूंगफली के दानों को कूटकर इनका दरदरा पाउडर बना लेते हैं। ये भुने छिले 1/4 कप मूंगफली के दाने हैं। कुकर में सीटी आ गई है। गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है और केले भी उबल कर तैयार हो गए हैं और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। इन्हें चम्मच की सहायता से मैश कर लेते हैं। अब इनमें मसाले मिलाएंगे। हम कटलेट ब्रेड के लिए बना रहे हैं। 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है हमने, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 कप सिंघाड़े का आटा डालेंगे। ये इसको बाइंड करेगा और इसकी नमी को कम कर देगा। और ये 1/4 कप दरदरी कुटे मूंगफली के दाने, इससे इनमें अच्छी क्रंचीनेस आएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हम व्रत के लिए बना रहे हैं, सूखे धनिया का यूज़ नहीं कर रहे हैं। डो तैयार हो गया। अब हम इससे कटलेट बनाएंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे, थोड़ा सा डो निकालेंगे, इसे बाइंड करेंगे और कटलेट का शेप दे देंगे। कटलेट अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या थोड़े छोटे बना सकते हैं। ये सारे कटलेट हमने बनाकर तैयार कर लिए। तो इन्हें सेकने के लिए हम पैन गरम कर लेते हैं और पैन में हम 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। कटलेट को शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है। कटलेट को सेकने के लिए पैन में लगा देंगे। मीडियम आंच पर हम इन्हें नीचे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने देंगे। हम इन्हें देखते हैं नीचे से कैसे हो गए हैं। हल्के ब्राउन हो गए हैं। हम इन्हें पलट देते हैं। इसको हम दोनों तरफ अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। कटलेट दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे। केले के कटलेट तैयार हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। सेकते समय आग मीडियम रखें और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकें। इन्हें व्रत वाली चटनी के साथ में सर्व करें। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।